जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा कि मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था तो वहाँ बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी पत्थर ला रही थी। तभी वहाँ एक बंदर आया और गिलहरी को उठाकर फेंक दिया और सोचा कि इससे कितना ही पत्थर उठेगा। वो गिलहरी राम जी के पास जाके गिरी। राम जी ने उसे बंदर को बुलाया और कहा, देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचो कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिया या 8 घंटे मेहनत की। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे और कितना किया है। देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और जो सपने पूरे करने वाले होते हैं उनके लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाओगे। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाई आएंगी, ठोकरें लगेगी, लेकिन ठोकरें खाकर संभलना भी ज़रूरी है। ठोकर खाकर भी नहीं संभला तो ये मुसाफिर का नसीब है। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं और कभी भी मुश्किलों से घबराएगा नहीं। कोका कोला कंपनी जब स्थापित हुई थी तो 1 साल में इनकी सिर्फ 15 ही बोतलें बिकी थी। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया की हर जगह कोका कोला बिकती है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ छाँव आती है इंसान के कदम वहीं रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबों और स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाया जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरी जेब में, सिक्कू से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे लेकिन क्या खाली हाथ गए। हमारे जितने भी देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं तो आपका मानव जाति में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी भी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों के इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते हैं। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा कहता है कि तुम जब कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखती है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त मत लगाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर लेगा कि आपका क्या करना है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज़ है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है। छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फरस हो गया। अहंकार कभी मत कीजिएगा। तूफान ज़्यादा होता है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लग जाए ना आपके ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया उस दिन आप शमशान घाट में जाकर देखिएगा। आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग राख बन गए हैं। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होती है ना दूसरों को जला देती है, लेकिन इस चक्कर में वह खुद को भी जला देती है। और अगर आप दूसरों की बुराई करेंगे तो उसमें आप ही का लॉस होगा, आप ही का समय खराब होगा। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि लोग बुराई उसी की करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले से ही गिराया हुआ इंसान होता है, लोग उसकी क्या बुराई करेंगे। और जब भी कोई आपकी बुराई करे तो आप उससे सहज स्वीकार करें। आप अपने आप को प्रूफ मत करो,
आप अपने आप को इम्प्रूव करो। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई ना, यकीन मानिए आप सफलता की दहलीज पे अपना पहला कदम रख दिए हैं। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जब उसे लोहे पर जंग लग जाती है ना, तो वह धीरे धीरे पूरे लोहे को खा जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिएगा। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा है। जीवन में अहंकार से ज़्यादा खतरनाक चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ की जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आएगा उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसको गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है ना, वो जानता है कि हम लोहे को ऐसे नहीं मोड़ सकते, क्योंकि उसे पता होता है कि लोहा बहुत ही मजबूत है। इसलिए लोहार लोहे को आग में डालकर उसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से में लाल हो जाता है ना, तब ये अपनी ताकत खो देता है और मामूली हथौड़े की चोट से लोहा मुड़ जाता है। जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ लेना आप अपनी ताकत खो रहे हैं। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा ही अंतर होता है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवा देगी। इसलिए सफल जरूर होइएगा। देखिए, इस दुनिया में ना 97% लोग थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पिताजी बहुत पहचान वाले हैं, दादाजी बहुत पहचान वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जान पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान आजीवन रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो की कोई ना कोई बात आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मोटिवेट की होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।